नमस्कार, सक्सेस मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के पीतमपुरा में केशव रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला न केवल भव्यता और सौंदर्य शास्त्र के मामले समृद्ध है, बल्कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रतिकृति तक की थीम पर आधारित है। श्री केशव रामलीला कमेटी में भारत मंडपम की प्रतिकृति दिखाई दे रही है। रामलीला के आयोजन का आज आखिरी दिन है। यह रामलीला अशोक गोयल जी के संयोजन में किया जा रहा है, जो बहुत अलग और आधुनिक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। रामलीला के आखिरी दिन IAS ऑफिसर एवं अंडमान निकोबार के SDM डॉक्टर नितिन साक्या शामिल हुए। उन्हें अशोक जी द्वारा सम्मानित किया गया। श्री केशव रामलीला कमेटी ने इस पूरे रामलीला मंचन को सुंदर ढंग से बनाया है। 150 फीट के मंच पर लोग न केवल रामलीला देख रहे हैं, बल्कि शिखर सम्मेलन के मंच द्वार और अन्य सुविधाओं का भी अनुभव ले रहे हैं। श्री केशव रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक गोयल देवरा ने कहा कि आज की तकनीक से लीला का मंचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी अतिथियों से मेरा आग्रह है कि रामलीला देखकर जरूर जाएंगे। सभी रोमांचकारी जो रामलीला है, जो कि दानवों काल कभी होगा, तो वो बाहर जरूर देख कर जाएँ। और सभी से मेरा आग्रह है कि अपना स्थान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी पहल है, स्पेशली जो G20 का मंडपम यहाँ पे बनाया गया है और उसको हमारा जो रामायण है उससे जोड़ा गया। ये बहुत ही इनोवेटिव पहल है और इतनी सुंदर रामलीला यहाँ पे देखने को मिली। भव्य रामलीला, काफ़ी सालों से ये रामलीला चल रही है और इस साल तो इस रामलीला का 4 चांद लग गए हैं जब इसको मंडपम से जोड़ा गया है। मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उसको अपने दिल से शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और अगले साल और भव्य और शानदार तरीके से ये रामलीला मनाई जानी चाहिए। आप कोरोना में भी आप लोग किया है, लोगों की सेवा किया है, हमारा कोरोना में बहुत काम किया है और इस समय SDM में आप अंडमान निकोबार में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में कहीं भी जाते हैं, चाहे अंडमान निकोबार हो या दिल्ली हो या यूपी, कहीं पे भी हो, तो जनता से बहुत ही प्यार मिलता है। और स्पेशली जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, उनसे काफ़ी अच्छा लगाव है, उनसे मुझे सीखने को मिलता है और जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उसको मैं उन लोगों से शेयर करता हूँ। रामलीला में जो भी मैसेजेस हैं, जो बताया गया है कि एक हस्बैंड को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक भाई को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक वाइफ को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि किस तरह से आप बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष के आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और इससे क्या होगा, इसमें संसार में प्रेम बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी। आज 9वीं है, कल 10वीं है। रावण का दहन होगा, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होगी और असत्य के ऊपर सत्य की जीत होगी। और केशव रामलीला कमेटी पिछले 25 वर्षों से भगवान राम की लीला का आयोजन कर रही है और 14 वर्षों से यहीं नेताजी सुभाष पैलेस पे आयोजन कर रही है। और भगवान राम के जो आदर्श हैं उसके लिए हमने राम आदर्श सम्मान भी आज 9 लोगों को दिया है, आदर्श पिता, आदर्श पुत्री और आदर्श पत्नी। और ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जो भगवान राम के आदर्श थे, उन्हीं आदर्शों पर कुछ परिवार जो चल रहे हैं, उनके हमने नॉमिनेशन मंगाए थे और उन्हीं के आधार पर ये आज हमने उनको सम्मानित किया। कल दशहरे के दिन हम लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ साथ जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, उनका भी एक चौथा पुतले का दहन हम लोग करने वाले हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि सनातन धर्म उनके कुछ कहने से समाप्त हो जाएगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस कमेटी के माध्यम से कि सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वो स्वयं समाप्त होने वाले हैं। देखिए, मैंने जो ऐसे आपको बताया कि दशहरे के अवसर पर भी हम लोग जो राम भक्त यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में आने वाले हैं,
उनको संपूर्ण रामलीला को दिखाएंगे, भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम के राज्याभिषेक तक, जिससे कि जो व्यक्ति दशहरे वाले दिन भी आया है वो पूरी भगवान की लीला देखकर जाए। और हमने इस बार रामलीला के अंदर भारत मंडपम की थीम ली है, हाईटेक स्टेज की लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप थिएटर में बैठे हैं, लेकिन वास्तव में आप केशव रामलीला कमेटी के नेताजी सुभाष पैलेस के ग्राउंड में हैं। आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। मेरा सभी राम भक्तों से आग्रह है कि कल 4 बजे आप आइए और इस दशहरा महोत्सव का आनंद लीजिए, और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत यादगार रहने वाला है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भगवान राम की लीला देखने एक बार जरूर आएँ। भगवान राम की लीला आप देखेंगे तो भगवान राम के जो आदर्श हैं वो एक सूत्र भी आपने अगर इस जीवन में ले लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हम भी अपने आप को बड़ा, अब हमें ये महसूस होगा कि हमने जो लीला की और इस लीला के माध्यम से कुछ लोग भगवान राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा लेकर गए। यह रामलीला दिल्ली के सभी रामलीलाओं से भिन्न है। वैसे तो रामलीलाएं सभी एक जैसी होती हैं, लेकिन यह भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें अशोक गोयल देवराहा जी का नेतृत्व है, उनका प्रबंधन है, उनके विचार नए तरीके से सोचने की शक्ति है। उन्होंने इस रामलीला को एक G20 का स्वरूप दिया और इसमें भारत मंडपम सजाया गया, बनाया गया। इस रामलीला में प्रतिदिन संपूर्ण रामलीला दिखाई जाती है, जिससे कोई भी परिवार एक ही दिन रामलीला विजिट करके पूरी रामलीला को देख सकता है। सामान्यतः बच्चे परिवार प्रतिदिन रामलीला देखने नहीं आ पाते, और इसलिए प्रयोग सफल रहा है कि बच्चों को एक ही दिन में राम के जीवन की सभी बातें देखने को मिलती हैं। इस रामलीला की एक खास बात और भी रही कि अशोक जी के नेतृत्व में इस बार हमने राम आदर्श सम्मान प्रस्तावित किया। ऐसे आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श भाई, ऐसे 8 लोगों को हमने सम्मानित किया है राम आदर्श सम्मान के माध्यम से, जिससे कि राम के जीवन का दर्शन लोगों में फैले, राम के जीवन के आदर्शों पे चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले। यह रामलीला की, केशव रामलीला की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आज होली है, कल 10वीं है, जिसमें रावण का और पापों का जलाया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना है? जी, वस्तुतः जो दशहरा है वह असत्य पर सत्य की विजय का एक पर्व होता है, और रावण के पुतले को जलाने का अर्थ यह नहीं है कि हम रावण का वध कर रहे हैं। रावण तो बहुत पहले मर चुके हैं, मारा जा चुका है। यह हमारे अंदर जो दशानन के जो 10 नकारात्मक चीज़ें हैं, उन 10 नकारात्मकताओं को जलाने का दिन है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में। इसे केवल आप पुतला जलाने के रूप में ना देखें, ये जीवन दर्शन है। मनुष्य को अपने नकारात्मकताओं को खत्म करना चाहिए और सकारात्मकता से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके प्रयास करने चाहिए। अशोक जी के बारे में क्या कहना है? अशोक जी एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। उनका सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन बहुत ही अनुभव से भरा रहा है। एक बड़े अधिनायक हैं वो, बहुत बड़े मंच को संभालते हैं वो, और हजारों कार्यकर्ताओं को, हजारों सहयोगियों को, कमेटी के सदस्यों को बिना नाराज़ किए हुए सबको साथ लेकर चलने की क्षमता उनमें है। दूरदर्शिता भी है, कई नए नए प्रयोग करते रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में हैं पर राजनीति के लिए फिट नहीं, ऐसा कहा जाता है उनके लिए। नैतिक चरित्र हैं वो, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूं, और मैं हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रामलीला एक ऐसा मंचन होता है जिससे हमें जीवन में सीख मिलती है। यह केवल ऐसा मंच नहीं जहां आप घूमने के लिए या मेला देखने के लिए आते हैं। रामलीला को देखना, राम के जीवन को समझना, राम के जीवन आदर्श पर चलना, यही मानव जीवन को श्रेष्ठता तक ले जा सकता है। तो आप रामलीला मंचन के लिए आएँ, रामलीला देखें, राम के जीवन को समझें, उनके दर्शन को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। यही मेरा सबसे अनुरोध है, मेरा संदेश है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ पर उपस्थित दर्शक और कमेटी के सदस्य जिन्होंने मिलकर इस भव्य रामलीला का आयोजन किया। श्री केशव रामलीला के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी रामलीला में जाओ, सबसे बेटर रामलीला है। हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ आप देखो, स्टेज, साउंड, लाइट बहुत भव्य है।
आज नवमी है, कल दसवीं है, हाँ। कल लंका दहन है, क्या कुछ अलग होने वाला है? कल जो रावण दहन का पुतला फूंकना जाएगा वो आपको देखने वाले पुतले हैं, और उसके साथ में जो सनातन धर्म के लिए बुराई की जा रही है उनका पुतला भी फूंका जाएगा। और इसमें जो हमारे दर्शकों को रावण जो कल लंका दहन होगा, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और जो रामलीला का पूरा देख रहे हैं, हाँ। उनके बारे में क्या कहना? रामलीला तो बचपन से देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि रामलीला से बहुत सारे संदेश मिलते हैं। भाई का भाई के से प्यार, पत्नी का अपने पति से प्यार, और इसी तरह की सब तरह की ये चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म में होती हैं, वो सारी चीज़ रामलीला में देखी जाती है, और वही चीज़ वहाँ से सीखने को मिलता है। पूरा हमारा सनातन धर्म इसी से चलता है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चा रामलीला का जरूर देखे और अपने हिंदू धर्म को अपनाए और उस पर डट के रहे।